वेलकम टू ऑल पाथ फाइंडर्स। फाइनली आज यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स की सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और इसी के साथ एनएचएम के स्टाफ नर्स की सभी तीनों दिनों के एग्ज़ाम्स भी आज समाप्त हो गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में 20 तारीख यानी आज के सभी शिफ्टों के पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही 18 और 19 के भी क्वेश्चंस को इसमें देखेंगे और लास्ट में आपको कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है कि कितने क्वेश्चंस पर लगभग मेरिट हो सकती है, ये भी इसी में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और आप 18-19 के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन पर या चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, जो कि ये सभी क्वेश्चंस कल के शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस को हम देखते हैं जो कि पूछे गए हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, यानी कि ऑप्शंस दिए गए थे कि शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो निम्न में से क्या नियंत्रित करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो हाइपोथैलेमस जो है मस्तिष्क का भाग होता है, ये शरीर के तापमान नियंत्रण का कार्य करता है, यहीं से टेम्परेचर नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इम्यूनाइजेशन कब आया था, यानी इम्यूनाइजेशन जो है म्यूटेशन कब आया था। तो ये 1978 आप ही के द्वारा बताया गया आंसर है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1978 में गर्भाशय की लंबाई कितनी होती है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 18 तारीख को भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गर्भाशय की लंबाई कितनी होती है। वहाँ पर क्वेश्चन की लेंथ बड़ी थी, ऐसे शॉर्ट में नहीं पूछा गया कि एक एक लाइन के क्वेश्चन, जो कि आप कमेंट करके बोलते हैं कि सर इतना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन जो बच्चों को या स्टूडेंट्स जो पेपर देते हैं उन्हें शॉर्ट में याद होता है, वही बताते हैं, तो वही हम इसमें कंसीडर करते हैं। तो गर्भाशय की लंबाई जो होती है वो 60 सेंटीमीटर होती है। कॉलेरा क्यूज्ड बाय, कि कॉलेरा किसके कारण होता है, तो इसका जो कारक है वो है वाइब्रो कॉलेरी, जो है कॉलेरा का कारक होता है वाइब्रो कॉलेरी। 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चा बिना सहारे के कितने माह में बैठता है, यानी जो न्यू बॉर्न बेबी है वो लगभग कितने महीने पर अपने आप बैठना स्टार्ट कर देता है बिना सहारे के। ये क्वेश्चन लेंथी था तो लेकिन पूछने की यही बात थी, पूछी गई थी उसमें कि कितने महीने में लगभग बैठ जाता है। तो 6 से 9 महीने में, 6 से 9 माह के अंदर बच्चा बिना सहारे के बैठ जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन 6 से 9 माह था। अगर आपको कोई भी त्रुटि लगती है बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं आप, और हम उसको सुधार करके आपके लिए एक बिल्कुल नई वीडियो जिसमें तीनों दिनों के क्वेश्चंस को कंपेयर करके कल आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, उनको भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, पूछा गया क्वेश्चन शिफ्ट में, मीजल्स खसरा होने पर कौन सा विटामिन दिया जाता है, यानी अगर खसरा हो जाता है तो उसमें कौन सा विटामिन दिया जाता है। तो इसमें दिए जाने वाला विटामिन है विटामिन ए। आपको हमने स्टार्टिंग से ही बताया था जब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था कि विटामिन से हर शिफ्ट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, और ऐसा ही हुआ, प्रत्येक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे विटामिन से, और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर का क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है, यानी जो हेपेटाइटिस बी है वो कैसे स्प्रेड होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। लंबा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन यही पूछा गया कि बी कैसे फैलता है। तो ये ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से फैलने वाला है हेपेटाइटिस, जो कि इसका भी टीका लगाया जाता है हेपेटाइटिस बी का। टीकाकरण से भी क्वेश्चन पूछे गए, और एक इंद्रधनुष से भी आज क्वेश्चन पूछा गया था। इंद्रधनुष वो हमने इसमें कवर नहीं किया है कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो वो टीकाकरण से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोटॉक्सिक डिस्कार्ड इज विन विन विच कलर बैग, यानी जो बैग्स हैं वो किस किस कलर के बैग में साइटोटॉक्सिक्स को डिस्कार्ड किया जाता है, येलो कलर में किया जाता है। और निडल्स का जो एक क्वेश्चन है प्रीवियस में भी हमने कराया है, 18 तारीख के एनालिसिस में आपको देखने को मिल जाएगा। बार बार कमेंट आ रहा है कि सर उसको वाइट बोर्ड में डिस्पोजल करते हैं, बिल्कुल वाइट में किया जाता है, लेकिन साथ में मैंने आपको एक डाटा भी दिया हुआ है कि अगर ब्लू नहीं वाइट नहीं है तो ब्लू में भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में ब्लू नहीं दिया, वो वाइट नहीं था, तो इसीलिए हम ब्लू को ही टिक करेंगे, तो उसका ब्लू आंसर होगा। अभी मैं उसको क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त नहीं होता है, संश्लेषित होता है शरीर में विटामिन डी, ना कि प्रकाश से प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन में एरर है, लेकिन संश्लेषित होता है वो विटामिन डी होता है, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में संश्लेषित होने वाला विटामिन। नेक्स्ट है 10 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ वॉश, WASH की फुल फॉर्म पूछी गई थी। ये कल भी पूछा गया और आज भी रिपीट हुआ है। ये वॉश पूछा गया अलग शिफ्ट में, हो सकता है आपकी शिफ्ट में हो या फिर ना भी हो, क्योंकि आपकी शिफ्ट में नहीं होता, आप कमेंट कर देते हैं कि सर ये नहीं पूछा गया। हो सकता है आपकी शिफ्ट में हो या नहीं हो, हमें शिफ्ट नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन आज आया था। इसकी फुल फॉर्म होती है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, जो है वॉश की फुल फॉर्म होती है WASH। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 11th नंबर, कौन सी बीमारी जानवरों से मानव में फैलती है? यानी जानवरों से मानव में फैलने वाली बीमारी क्या है? तो उसमें जो ऑप्शन दिया गया था ब्रोक्लोसिस, जो है वो नहीं फैलती है, ब्रुसेलोसिस ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था, जो कि जानवरों से मानव में फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन है, एल्डिहाइड टेस्ट करते हैं, यानी टेस्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया कि जो एल्डिहाइड टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है? तो लेप्रोसी के लिए इसका टेस्ट किया जाता है। एल्डिहाइड टेस्ट लेप्रोसी के लिए किया जाता है, तो पार्विक और एल्डिहाइड के लिए लेप्रोसी टेस्ट बिल्कुल सही था, लेप्रोसी के लिए किया जाता है, ना कि लेप्रोसी टेस्ट होता है, एल्डिहाइड टेस्ट लेप्रोसी के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो कि आप देख सकते हैं, ल्यूटियल फेज ऑफ MC ये कितने दिनों में होता है? ये MC से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि ल्यूटियल फेज जो होता है वो 14 to 28 डेज का होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 14 to 28 डेज था, 14 से 28 दिन के बीच। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। लेंथ ऑफ यूट्रस भी पूछा गया क्वेश्चन में, तो 7.8 से 9 सेंटीमीटर होता है यूट्रस का नॉर्मल साइज, जो कि लेंथ पूछी गई थी यूट्रस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इन विच एरिया ऑफ मीजल्स कॉपल्स स्पॉट सीन, यानी कॉपल्स जो स्पॉट होता है वो मीजल्स में कहाँ दिखाई पड़ता है? तो ये ओरल कैविटी में दिखाई देता है, ओरल कैविटी के अपोजिट में। तो इसका सही ऑप्शन जो हाँ ओरल कैविटी दिया गया था वही बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर था, जो कि ये पूछा गया क्वेश्चन है। IMR फुल फॉर्म, यानी कि IMR की फुल फॉर्म आपको बतानी थी, IMR की। तो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट जो है वो IMR की फुल फॉर्म होती है। इन्फेंट में I और मोर्टलिटी में M और रेट में R, तो IMR की फुल फॉर्म ये होती है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DALY का पूर्ण रूप, DALY की पूर्ण रूप आपको बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर था डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, जो है DALY की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन है, चावलों को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? यानी जो राइस है अगर उसको बार बार धोया जाएगा तो कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन B1 जो होता है वो नष्ट हो जाता है। विटामिन से क्वेश्चन बार बार आते हैं, इवन स्टाफ नर्स में ही नहीं, सभी पैरामेडिकल्स के साथ साथ नॉन टेक के जिसमें साइंस पूछी जाती है उसमें भी विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम अपने आने वाले सेशन में बिल्कुल कवर करेंगे, एक अलग से आपको विटामिन पर वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, तो इसीलिए चैनल पर लगातार बने रहिएगा। नेक्स्ट देखते हैं CPR अनुपात कितना होता है? जो CPR रेशियो है वो कितना होता है? तो 30:2 होता है, 30:2 का अनुपात होता है CPR रेशियो। तो इसकी CPR की फुल फॉर्म अगर हम बात करें, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, CPR की फुल फॉर्म क्या होती है? कार्डियोपल्मोनरी रिसोस्टेशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है CPR की। यहाँ से C होता है, पल्मोनरी से P और यहाँ से R ले लिया जाता है, तो ये कंप्लीट CPR बन जाता है और जिसका रेशियो 30:2 का अनुपात होता है। अगला देखते हैं ABC का पूर्ण रूप। ABC का आपको फुल फॉर्म बताना था, ये किसके लिए स्टैंड करता है? तो A फॉर एयर भी होता है, B फॉर ब्रीथिंग और C फॉर CPR, जो कि अभी हमने आपको यहाँ पर बताया था कि आप देख सकते हैं CPR जो है ABC में भी आता है, तो इसका जो अनुपात होता है 30:2 होता है और इसकी फुल फॉर्म ये रही। ये क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग शिफ्ट के, दोनों ही क्वेश्चन, ये अलग शिफ्ट में था और ये अलग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देख सकते हैं पेंटावलेंट वैक्सीन का किस में यूज़ किया जाता है? पेंटावलेंट वैक्सीन जो है वो किस में लिया होती है? ये DPT, हेपेटाइटिस B और हिप के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो है पेंटावलेंट वैकेंसीज हैं।
पेंटावलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर बोन डिसीज़। ये पूछा गया क्वेश्चन है लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये क्वेश्चन क्या था। वेक्टर बोन डिजीज़ के ही बारे में पूछा गया था। अगर आपको क्वेश्चन याद है तो बिल्कुल आप उसको कमेंट कर सकते हैं, हम अगली वीडियो में उसको ज़रूर आपको बताएंगे, कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं EMR का पूर्ण रूप फुल फॉर्म से जरूर क्वेश्चन पूछा जा गया है। 3 से 4 क्वेश्चन शिफ्ट में पूछे गए, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो रहे ही हैं प्रत्येक शिफ्ट में। EMR का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड EMR की फुल फॉर्म होती है। PPD का शुष्क उपयोग यानी PPD, इसकी आपको फुल फॉर्म कमेंट करनी है कि फुल फॉर्म ऑफ PPD क्या होता है। तो इसमें जो शुष्क उपयोग है मैग्नीशियम सल्फेट में किया जाता है MgSO4, तो इसकी ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेटाटोर्सियल बोन्स की संख्या कितनी होती है। तो इनकी टोटल संख्या होती है 5। ये डायरेक्ट पूछा गया, टू द पॉइंट क्वेश्चन था, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, माइक्रो न्यूट्रेंट किसे कहते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रेंट्स उनको कहते हैं जिनकी कम मात्रा में हमें ज़रूरत होती है। तो खनिज तत्वों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, तो खनिज तत्वों को माइक्रो न्यूट्रेंट्स कहा जाता है। क्वेश्चन लेंथी था, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं बनाए गए थे लैंग्वेज में, लैंग्वेज घुमा घुमा के आई थी क्वेश्चंस की, लेकिन पूछने जाने का कारण यही रहा था। स्प्लीन कहाँ पर होता है। तो स्प्लीन ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टमक के कुछ इस तरीके से, जो कि हमें फीडबैक उसमें पता चला है रिव्यूज़ में कि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था, लेकिन पूछा गया कि स्प्लीन कहाँ पर होती है। तो स्प्लीन जो है बाएं रिब के पीछे होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था बाएं रिब के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट का रंग होता है। जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं इनका कलर किस प्रकार का होता है, ये आपको बताना है। तो ह्यूमन एनाटॉमिकल जो वेस्ट होते हैं इनका कलर पीले रंग का होता है, येलो कलर के होते हैं। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट एनाटॉमिकल जो वेस्ट होते हैं HAW भी इनको कहा जाता है। तो ये येलो कलर का होता है, जैसे कि यूरिन का भी कलर येलो होता है, फिटस का भी कलर येलो ही होता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये नॉन टेक में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 20 नंबर का पार्ट था, उसको भी हम आगे बताने वाले हैं कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बिहू कहाँ का नृत्य है। बिहू तो NHM का फेवरेट डांस है कि इसको बार बार पूछा जाता है। फार्मासिस्ट में भी इसको 3-4 शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन था कि बिहू कहाँ का नृत्य है। तो बिहू आसाम का है। और लावनी भी पूछा गया था कि लावनी कहाँ का नृत्य है किसी शिफ्ट में। तो लावनी जो है वो महाराष्ट्र का है। इसी प्रकार से नृत्य के लिए एक वीडियो अलग से चैनल पर प्रोवाइड कराई गई है, जिनका लिंक आपको आई बटन पर या चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के आप देख सकते हैं। सभी नॉन टेक के क्वेश्चंस वहीं से आए हैं। स्वतंत्रता संग्राम से भी 2 से 3 क्वेश्चन थे, तो उनकी भी वीडियो मिल जाएगी आपको चैनल पर। नेक्स्ट देख लेते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन, पेंटावलेंट वैक्सीन कितने दिन बाद देते हैं। जो पेंटावलेंट वैक्सीन्स होती हैं उनको कितने दिनों के बाद दिया जाता है। तो इनको 6 हफ्ता, 10 वीक और 14 वीक के अंतर पर दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था, जो कि हमें नहीं पता ऑप्शन में क्या था, लेकिन इस प्रकार से इसको दिया जा सकता है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रिपल टेस्ट किया जाता है। जो ट्रिपल टेस्ट है वो कब किया जाता है, किसकी जांच के लिए। तो डाउन सिंड्रोम की जांच के लिए ट्रिपल टेस्ट किया जाता है, डाउन सिंड्रोम की जांच के लिए। आगे के देखते हैं क्वेश्चंस को। अगर हम बात करें नॉन टेक की, कि नॉन टेक में क्या क्या पूछा गया, जो कि सिलेबस से हटके था, जो कि 20 नंबर का है, जिसमें GK GS रीजनिंग थे। तो उसमें अगर मैथ्स की बात करें तो आपको प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चंस थे, और इसी प्रकार से मेंसुरेशन के भी 2 क्वेश्चंस थे, और आप जो है एरिया से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था। इसी प्रकार से अलग अलग क्वेश्चंस थे। अलजेब्रा से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो इस तरीके से सभी शिफ्टों में जो था इजी मैथ्स आई थी। रीजनिंग में जो है एज से 1 क्वेश्चन पूछा गया। सीटिंग अरेंजमेंट के लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जो स्प्लिट नंबर का था उससे भी 1 क्वेश्चन, और आपके पॉलिटी से 2 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन। लगभग इस तरीके से ऐड करते हैं तो ये लगभग टोटल हो जाता है 20 के आसपास। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अब चलिए देखते हैं कि आगे के क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे कल की शिफ्ट में, जिन्हें आप प्रीवियस वीडियोस से देख सकते हैं, और इसका लिंक आपको PDF का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आने वाली वीडियोज़ में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो कि इनको आप डिटेल में प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस को।
अब बात करते हैं कि कट ऑफ लगभग क्या हो सकती है, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि सभी शिफ्टों के पेपर ख़त्म हो चुके हैं। अब कट ऑफ की बात करी जा सकती है कि कट ऑफ क्या हो सकती है। तो इसके लिए अभी एग्ज़ाम आज ही ख़त्म हुआ है, तो हम डायरेक्ट कोई भी आइडिया नहीं दे सकते हैं कि कट ऑफ लगभग क्या हो सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम्स आप सबने ही दिया है और सभी स्टूडेंट्स की डाटा के बेस पर ही कट ऑफ को डिस्कस किया जा सकता है। तो इसके लिए चैनल की कम्युनिटी में एक आपसे वोट पोल कराया जा रहा है चैनल की तरफ से। आप उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए कि आपके लगभग कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं। 40 हैं तो आप 40 के राउंड में लगा सकते हैं, 50 हैं तो 50 में लगा सकते हैं, 60, यानी जो भी आपका क्राइटेरिया है आप वोट पोल ज़रूर करिए, जिससे कि हमें हेल्प मिल सके आपके डाटा के बेसिस पे कि लगभग कितने क्वेश्चन सही होने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप वोट पोल ज़रूर कीजिए, चैनल की कम्युनिटी में अभी जाइए और वहाँ पर आप वोट पोल कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये सभी क्वेश्चंस आपकी शिफ्ट के रहे होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपकी शिफ्ट का नहीं है या आपको क्वेश्चंस याद हैं तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, माफ़ कीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि ये क्वेश्चन सर पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट तीनों ही दिनों की सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर बने रहिएगा लगातार और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लाने वाली वीडियोस की अपडेट प्राप्त हो। उसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।